हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग HPPSC JOIT का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके रिगार्डिंग HPPSC ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी जारी की है। तो पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 के रिगार्डिंग, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। बाकी इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पूरी बुक लिस्ट भी बताऊंगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट रहेगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अमित ठाकुर है। मैंने खुद 817 और 939 दोनों एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, और इसके अलावा 939 में मैंने कंप्यूटर सेक्शन में 140 में से 135 स्कोर किया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरीके से आप अपना कंप्यूटर सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कंप्यूटर सेक्शन का कितना वेटेज रहने वाला है इस एग्जाम में। पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चन जो है अकेले कंप्यूटर सेक्शन के होंगे, और इसके अलावा बचे हुए 30 क्वेश्चन जो वो रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो अगर आप कंप्यूटर सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका पेपर है इसमें 3 स्टेजेस रहने वाली है। फर्स्ट स्टेज में आपके 2 टेस्ट लिए जाएंगे, एक रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरा रहेगा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपके पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स जो वो काउंट किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में। अगर आप इसमें फेल हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसमें कितना भी स्कोर कर लें। तो सबसे पहला तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना ही करना है। फिर उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर आप देते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने पड़ेंगे, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने पड़ेंगे। और अगर आप टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है नहीं। अब पेपर 1 का मैं डिटेल सिलेबस आपको बता देता हूँ। पेपर 1 में आपका 30 मार्क्स का HPGK रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपने सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ना है। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश भी पढ़ना है। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश का क्या रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, वो भी आपको पढ़ना है। फिर इसके अलावा जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी हिमाचल की, वो आपको पढ़ना है। वेरियस मूवमेंट्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि प्रजामंडल मूवमेंट हो गया, कुनिहार मूवमेंट हो गया, ठियोग मूवमेंट हो गया। इसके अलावा जो हिल स्टेट्स का एनकाउंटर हुआ मुस्लिम्स के साथ, सिख के साथ, गुरखास के साथ, तो वो भी आपको जो वो पढ़ना है। फिर इसके अलावा आपने पढ़ना है कि हिमाचल का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से विशाल हिमाचल बना, और किस तरीके से फुल स्टेटहुड मिला हिमाचल को। ये सारी चीजें आपने पढ़नी है हिस्ट्री में। फिर इसके अलावा आपने हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़नी है, जिसमें कि आपको जो वो वेरियस हिमालयन रेंजेस के बारे में पूछा जा सकता है, रिवर्स के बारे में पूछ सकते हैं, पासिस के बारे में पूछ सकते हैं, हाइड्रो प्लांट्स के बारे में पूछ सकते हैं, लेक्स होगी, हॉट स्प्रिंग्स हो गए। तो ये मैं PDF आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपने ज्योग्राफी में पढ़नी है। इसके अलावा हिमाचल जीके में आपने कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ना है, जिसमें वेरियस कस्टम्स आ जाएंगे, मैनर्स आ जाएंगे, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो रीति रिवाज हैं, फेयर्स आ जाएंगे, फेस्टिवल्स आ जाएंगे। फिर इसके अलावा लैंग्वेजेस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिटरेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डांस फॉर्म्स पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। टेम्पल से जो वो हर बार एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपने पढ़ना है। वेरियस प्लेसेस हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके अलावा कास्ट होगी, ट्राइब्स होगी हिमाचल प्रदेश की, या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। HP पॉलिटी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस सेक्शन को भी आपने अच्छे से कवर करना है। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको HP पॉलिटी में कवर करने हैं, इनको देख लीजिएगा। PDF में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी हिमाचल जीके के लिए अगर आप हिमाचल दर्पण और जोग्ता अकेडमी की बुक पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कुछ कंटेंट जो द वंडरलैंड से भी कवर करा है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे जो कंसेप्ट दे के रखे हैं, जो आपको इन दोनों बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस बुक को स्किप ही करिए, क्योंकि इतने हाई लेवल के कंसेप्ट जो वो इस टाइप के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे कंसेप्ट या तो HS के एग्जाम में या फिर अलाइड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी कल जो है मैं YouTube पे एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फ्री कोर्स रहेगा, उसमें ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा। हिमाचल दर्पण भी उसमें कवर हो जाएगी, आपकी जोग्ता अकेडमी की बुक भी कवर हो जाएगी, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि द वंडरलैंड में दे रखे हैं वो भी कवर कर लिए जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स आपको सबसे पहले तो कवर करने हैं, और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन तक जो करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए मैं रेकमेंड करूंगा क्लास प्लस की एक ऐप आती है करंट अफेयर नाम की, तो वहाँ से करंट अफेयर कवर कर लीजिए डेली बेसिस पे। हर एक चीज़ जो वहाँ पे कवर की जाती है। बाकी अगर आप चाहे तो यूट्यूब पे कोई एक आध चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ नेशनल इंटरनेशनल जीके की, तो एक बुक आती है हिंदी मीडियम में सामान्य ज्ञान की, केरन पब्लिकेशन की, आप इसको ले लीजिए।
इसमें जो कंटेंट दिया है मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर भी अगर आप खरीदना चाहें तो ल्यूसेंट की जो वो जीके की बुक खरीद सकते हैं। अगर आप टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों बुक्स में एनसीईआरटी का ही सार दे रखा है और ज़्यादातर जो वो इन एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैक्सिमम, और इतना डिटेल में भी इसको कवर नहीं करना है क्योंकि आपको पता है जीके बहुत वास्ट है। अगर आप कवर करने बैठे तो थोड़ा बहुत आपने जो वो लूसेंट की बुक से पढ़ लेना है या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक से पढ़ लेना है। बाकी करंट अफेयर का मैंने बता दिया। क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड कर लो या फिर यूट्यूब पे कोई चैनल फॉलो कर लो। इसके अलावा हिंदी के लिए आप जो वो लूसेंट की बुक ले सकते हैं या फिर अरिहंत की बुक ले सकते हैं। और अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उसके बाद तो एक बुक आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। उसमें आपके पर्यायवाची भी कवर हो जाएंगे, व्यंजन वर्ण या फिर समास हो गया या मुहावरे हो गए, विलोमार्थी हो गए, ये सारे कवर हो जाएंगे उसमें। तो लूसेंट या अरिहंत में से एक बुक ले लो और एक बुक ले लो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। फिर इसके बाद बारी आती है इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक आती है, इसको ले लो, या फिर अरिहंत की बुक आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 जो है आपका वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का रहेगा और इसी के मार्क्स जो वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट होने वाले हैं आपके। 100 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर रहने वाला है और जिसके लिए आपको जो 2 घंटे दिए जाएंगे। पेपर 1 अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो पेपर 1 जो आपका वो 1 घंटे का रहने वाला है, जिसमें आपको जो वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। फिर पेपर 2 में 70 मार्क्स का पूछा जाएगा कंप्यूटर सेक्शन। अब कंप्यूटर सेक्शन में भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें के वेरियस जनरेशन्स आ गई कंप्यूटर की, हिस्ट्री आ गई, फिर कुछ टर्म्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं वो आपको पढ़नी है, एब्रीविएशंस पढ़नी है। जनरेशन में आपको पता है 5 जनरेशन्स हैं। हिस्ट्री में आपने जो वो वेरियस एवोल्यूशन जो हुआ कंप्यूटर का वो सब कुछ आपने पढ़ना है, कैसे एबेकस से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जो वो मैकेनिकल कंप्यूटर आए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए, तो वो सारा कुछ आपने पढ़ना है। फिर इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने पढ़ने हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अलावा भी आपने पोर्ट्स वगैरह इसमें जो प्रिपेयर करने हैं, पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, या फिर कैश मेमोरी, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो लैंग्वेजेस में जो वो एल्गोरिदम हो गया या फिर फ्लो चार्ट हो गया, ये बेसिक्स इसके होते हैं, ये आपने पढ़ने हैं। फिर इसके बाद C++ जो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विंडोज़ आपने पढ़नी है। विंडोज़ आपको भी पता है कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उसमें विंडोज़ यूज़ की जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो विंडोज़ 10 हो गया, 11 हो गया, आजकल तो लेटेस्ट 11 चल रहा है, तो 11 के रिगार्डिंग आपने जो वो पढ़ना है। बाकी 10 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। विंडोज़ 7 से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इससे पुरानी भी जो विंडोज़ है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके अलावा जो वो डॉस कमांड्स आपने पढ़नी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वन नोट हो गया, आउटलुक हो गया, या फिर पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। फिर इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, या फिर वेब ब्राउजर्स कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईमेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा कम्युनिकेशन से क्वेश्चन। फिर इसके बाद लॉजिक गेट्स आपको पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो वो प्रीवियस बैचेस में कवर की हैं, 903 के बैच में हो गया या फिर 939 के बैच में हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, C हमने कवर की हुई है, C++ कवर किया हमने प्रीवियस बैच में, जावा हमने कवर की थी, पाइथन हमने कवर किया, ठीक है जी, MS DOS हमने कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं, जैसे MS इक्वेशन जनरेटर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, किस तरीके से जो मैथमेटिकल इक्वेशंस जनरेट की जाती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं उसके लिए, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर IT एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं भी किए गए हैं, बट आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने प्रीवियस बैचेस में कवर की है। बाकी इसके अलावा यूट्यूब पे जो हम फ्री बैच चला रहे हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। बाकी इसके अलावा बचता है रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग में विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लॉक्स, कैलेंडर्स हो गए, नंबर सीरीज़ होगी, नंबर रैंकिंग होगी जिसको ऑर्डर एंड रैंकिंग भी कहते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग होगी जिसमें जो प्लस माइनस के जो सिंबल्स होते हैं उनको बदल के कुछ और कर दिया जाता है और इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर इसके अलावा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होगी, क्यूब्स हो गए, डाइसिस होगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉन वर्बल सीरीज़ होगी, जैसे AABCC कुछ इस तरीके की जो सीरीज़ बनाई जाती हैं तो वो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनालॉजीज़ में बेसिकली कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है साइंस से क्वेश्चन पूछ लें, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लें, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछ लें। फिर इसके अलावा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो ये जो है रीजनिंग का सिलेबस है, जिसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में, जो कि फाइनल सिलेक्शन में काउंट होगा। बाकी मैं रेकमेंड करूंगा कि कंप्यूटर सेक्शन को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अपने बैचेस में जो बुक्स कवर की थी वो थी एक अनीता गोयल की बहुत मोटी सी बुक आती है, इसको आप देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो वो पीके सिन्हा की बुक आती है, इसको आप ले लीजिए। 11th या 12th में अगर आपने आईडी पढ़ी होगी तो वहाँ पे जो वो इस बुक को रेकमेंड किया जाता है। बाकी आप चाहें तो 11th की एनसीईआरटी बुक भी ले सकते हैं, तो कुछ सेक्शन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने वहाँ से कवर किया था। बाकी इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन से अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी, इसमें जो वो A to Z कवर किया गया है, तो इस बुक को भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भी मैंने जो बहुत सारा जो वो टॉपिक कवर किए हैं। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की बुक है, इसमें से भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी मैंने जो वो कुछ टॉपिक उठाए हैं। अरिहंत की बुक से आपको जो बहुत कुछ टॉपिक देखने को मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे जहाँ से क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये सारी ही बुक्स जो मैंने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप जो वो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जिसका नाम है हिमाचल कॉम्पिटिटिव। इसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी रिसेंटली हमने HPPSC JOIT के लिए एक नया बैच लॉन्च किया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो डेडिकेटेड क्लासेस रहेंगी, एक क्लास आपकी मॉर्निंग में होगी, एक क्लास इवनिंग में होगी। मॉर्निंग में आपकी पेपर 1 की क्लास रहेगी और इवनिंग में पेपर 2 की क्लास रहेगी। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप पेड बैच में ही पढ़े, यूट्यूब पे भी मैं एक फ्री कोर्स जो लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आपका कंप्यूटर सेक्शन भी कवर करूँगा और पेपर 1 भी कवर करूँगा, ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट जो उसमें कवर किए जाएंगे। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट बुक लिस्ट मैंने आपको बताई दी है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी कुछ चीज़ें रहेगी जैसे कि HTML हो गया, C लैंग्वेज हो गया, या फिर और जो लैंग्वेजेस हैं उनको कहाँ से कवर किया जाए, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये इन सब बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ये सारी लैंग्वेजेस मैंने खुद ऑनलाइन रिसोर्सेज से कवर की है। मेरा भी कोई जो वो IT बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैंने खुद जो ये लैंग्वेज स्टडी की है, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज से, कुछ यूट्यूब की हेल्प से। तो कंप्यूटर बैकग्राउंड से ना होकर भी मैंने जो अच्छे खासे मार्क्स हासिल किए हैं कंप्यूटर सेक्शन में, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज बता देता हूँ, जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ट्यूटोरियल पॉइंट एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारी लैंग्वेजेस जो वो कवर की गई है। तो लैंग्वेजेस आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर एक और एक प्लेटफॉर्म है गीक्स फॉर गीक्स करके, तो आप यहाँ से भी लैंग्वेजेस कवर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके PYQs देख लीजिए। तो इन एग्ज़ाम की तैयारी करवाने से पहले मैंने भी सारे के सारे PYQ स्टडी किए हैं। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हिमाचल कॉम्पिटिटिव का, उसका लिंक भी मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें आपको जो सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे, 445 हो गया, 556, 817, 903, 939, फिर एक और एग्ज़ाम हुआ था SPU मंडी का, या फिर HPPSC ने कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है, आप इनको फ्री में हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको जो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले सारे के सारे क्वेश्चन पेपर देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो वही सारे के सारे टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप इतने झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो पिछले 3-4 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, लगभग 300 से ज़्यादा स्टूडेंट जो वो पढ़ा चुका हूँ, और उसमें से कई स्टूडेंट ऐसे जो क्वालिफाई कर चुके एग्ज़ाम और अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, आप चाहें तो पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी एक तो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे कवर्ड रहेंगे, और इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने क्रिएट किए हुए हैं। बाकी इसके अलावा लाइव क्लासेस में आपको जो वो 1-to-1 सेशंस का भी मौका मिलता है, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो वो सारे के सारे PDF नोट्स जो मिलेंगे। बाकी इसके अलावा जो पेड कोर्स है उसमें मोर देन 30 मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं, रिविज़न कर लेते हैं, तो मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो पेड कोर्सेज में आपको जो वो इस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी इसके अलावा इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग या फिर किसी और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग फ्यूचर में आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमारी ऐप हिमाचल कॉम्पिटिटिव डाउनलोड करके और उसमें चैट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं क्वेरीज, मैं हर एक क्वेरी का जवाब देता हूँ वहाँ पे। बाकी अगर आप इस पूरे कंटेंट का निचोड़ एक ही PDF में चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी उसके PDF मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।